दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुब्रीमन वो डेट है 24 अप्रैल। अब सवाल उठेगा मन में कि 24 अप्रैल कहाँ से निकला। 24 अप्रैल 1973 को पंचायती राज व्यवस्था को भारत में लागू किया गया था। ओके, भारत के संविधान में इसका कब स्थापना हुआ तो याद रखना 1992 के 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन के तहत इसका अस्तित्व आया। किसका? पंचायती राज का। पंचायती राज का। वहीं पे 1992 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका अस्तित्व में आया। नगर पालिका का अस्तित्व में आया। एवरीवन, पंचायती राज और नगर पालिका होता क्या है? जो ग्रामीण अंचल हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां का जो शासन प्रणाली है 3 लेयर में इसको रेगुलेट किया जाता है। वहीं जो शहर होता है तो शहर का जो स्थानीय शासन प्रणाली है वो नगर पालिका के तहत रेगुलेट किया जाता है। समझ गए? जो ग्रामीण अंचल होते हैं, ग्रामीण अंचल में जो स्थानीय शासन प्रणाली है वह पंचायती राज के तहत देखे जाते हैं, जहां पर ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, कहीं पर उनको सरपंच, कहीं मुखिया कहा जाता है। ओके, और जिला स्तर पर जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं। 3 लेयर के तहत यहाँ पर शासन प्रणाली लाई जाती थी। वहीं पे नगर पालिका के तहत जो शहरी स्थानीय शासन है उसको क्रियान्वित किया जाता है। ओके, अब किस समिति के अनुशंसा पर आज के पंचायती राज व्यवस्था का पूरा जो ढांचा है वह टिका हुआ है? तो याद रखना उस समिति का नाम है अशोक मेहता। अशोक मेहता 1977 में इन्होंने इनके समिति के अनुशंसा पे आज का जो पंचायती राज व्यवस्था नगर पालिका टिका हुआ है। यही जो अशोक, हालांकि बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता और कई सारे समितियां थी जिन्होंने अपनी अपनी अनुशंसा के आधार, किसी ने 3 लेयर, किसी ने 2 लेयर, किसी ने 4 लेयर की बात करी थी। उसमें से जो सबसे ज़्यादा सुटेबल लगा वो अशोक मेहता 1977 की जो समिति गठन की गई थी, जिन्होंने अपना रिपोर्ट पब्लिश किया। इनके ही अनुशंसा पर पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका का गठन किया गया है। ओके, और 1992 के 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज और 1992 के 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका। वहीं एवरीवन, बात अगर करें कि पंचायती राज के तहत कितने विषय हैं, विषय की संख्या 29 है पंचायती राज में। और वहीं पर बात करें विषय नगर पालिका के तहत, तो वो नगर पालिका की जो संख्या है वह है 18। ओके, 18। क्लियर? अब क्या 1993 के पहले क्या भारत में पंचायती राज या स्थानीय शासन प्रणाली की बातें नहीं थी या अस्तित्व में नहीं था? तो एवरीवन, प्राचीन भारत में जब हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के तहत। वहीं पे बात करें मध्य भारत की, तो मध्य भारत में सल्तनत काल के तहत दिल्ली सल्तनत काल में पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय शासन प्रणाली की बात कही गई है। अब बात आता है ब्रिटिश काल। ओके, ब्रिटिश काल। तो एवरीवन, यहाँ पे 2 डेट आपको याद रखना है, एक तो 1870 और एक 1882। 1870 जो है वो लॉर्ड मेयो का टाइमिंग था। लॉर्ड मेयो ने स्थानीय शासन प्रणाली, पंचायती व्यवस्था को, स्थानीय शासन प्रणाली को शक्ति देने की बात की थी। ओके, वहीं पे बात आती है 1882, लॉर्ड रिपन या रिपिन कह लो। लॉर्ड रिपन में इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था यानी स्थानीय शासन प्रणाली को लोकतांत्रिक रूप से शामिल करने की बात कही थी। एक इंपॉर्टेंट डेट है 1919। ओके, 1919
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत जो स्थानीय शासन प्रणाली के विषय थे ना, उसको प्रांतों में स्थानांतरित करने की बात कही गई थी, प्रांतों के तहत स्थानांतरित करने की बात कही गई थी। तो ब्रिटिश काल से आपको ये 3 डेट याद रखने हैं, 1870 लॉर्ड मेयो, 1882 लॉर्ड रिपन और 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें क्या कहा गया कि जो स्थानीय शासन प्रणाली के विषय हैं वह विषय अब प्रांतों के तहत स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। ओके, पंचायती राज व्यवस्था के तहत 29 विषय हैं, वही नगर पालिका के तहत 18 विषय हैं। अब बात आती है कि भारत के संविधान के किस भाग में है ये। भाग 9 में पंचायती राज, वहीं भाग 9A में नगर पालिका। ओके, नगर पालिका। तो आई होप सो कि हमने इसके बारे में बहुत डीप से जान लिया, और जो 24 अप्रैल है कहाँ से निकला है इसके बारे में हमने बहुत तरीके से जान लिया। तो 24 अप्रैल को भारत राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाता है। 1993 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को चिन्हित करता है। संशोधन में गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थानों के साथ स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय प्रणाली की बात करता है। याद रखना कि जो अशोक मेहता समिति 1977, इन्होंने स्थानीय शासन को त्रिस्तरीय की बात कही थी। ओके।